सबसे पहले अपनी बुक ओपन करना, बुक में पेज नंबर 180, पेज नंबर 180 180। तो ये थ्योरम्स मैंने आपको बोले थे, कुछ थ्योरम्स आप लोगों को याद रखने। तो थ्योरम 10.8 बोलता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा रिमेनिंग पार्ट का डबल होगा, ठीक है। फिर उसके 10.9 जो अभी इसने पूछा, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जैसे कि अगर ये व्हाइट वाली लाइन को देख रहे हो तो उसको और इसको मिला के एक ये सेगमेंट हो गया, ये कौन सा, मेजर सेगमेंट, और ये नीचे वाला कौन सा है, माइनर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। वैसे ही माइनर सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। ये 10.9 है, ठीक है। 10.10 कम यूज होता है, बहुत बड़ा सा थ्योरम है, तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। फिर उसके नेक्स्ट पेज पे आना, पेज नंबर 182। पेज नंबर 182 पे एक टॉपिक आया, उसका नाम क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उस क्वाड्रिलेटरल को बोला जाता है जिसके चारों वर्टेक्स किस में आते हैं, सर्कल्स में आते हैं, ठीक है। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो प्रॉपर्टी है, या ये बोलना चाहिए उस पे बेस्ड दो थ्योरम्स है। पहला है थ्योरम 10.11, अपनी बुक में देखना है 10.11, पेज 183 पे आपको दिख रहा होगा। ये बोलता है कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। और 10.12 बोलता है अगर अपोजिट एंगल का सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 180 है तो वो क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो स्क्वायर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, स्क्वायर शिरीष, square is a cyclic quadrilateral. Anshul, parallelogram is a cyclic quadrilateral. True या false? False. पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल का सम कहां 180 होता है, नहीं होता है ना। ओके, ठीक है। सो अब हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 10.5 सॉल्व करना। हमने लास्ट क्लास में कहां तक क्वेश्चंस बनाए थे, 6 भी हो गया था क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स करना है ना सॉल्व। ओके, तो चलो जल्दी से देखना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, ध्यान देना। if the diagonal if the diagonal of cyclic quadrilateral are diameter of circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is rectangle। पढ़ा सबने, क्या लिखा है, if द डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, उसके अंदर हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देते। तो सपोज ये हम बना रहे हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस तरह से, ठीक है, ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल के बारे में बोल रहे हैं, तो सो डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ये, ठीक है, ये हो गया डायगोनल। अब क्या बोला उसने, डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ सर्कल, मतलब दोनों डायगोनल के बारे में बात कर रहे हैं ना, आर बोल रहे हैं ना, तो डायगोनल आर डायमीटर ऑफ सर्कल इस तरह से। तो इसका मतलब इस सर्कल का सेंटर कहां पर है, यहां पर है, दोनों के डायगोनल के इंटरसेक्शन पे। क्लियर है यहां तक? देन प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। कैसे प्रूफ करोगे? हाँ, ये साइक्लिक है, करेक्ट। और कोई? देखो, इसको दो तरीके से हम बोल सकते हैं। देखो, जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AC एंड BD आर 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 डायमीटर ऑफ सर्कल, ये है। तो इसमें दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कि डायगोनल कौन से क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होते हैं, सिर्फ रेक्टेंगल के। समझ में आई ये चीज? AC
स्क्वायर में भी होते हैं, तो स्क्वायर तो एक रेक्टेंगल का टाइप हुआ ना, ठीक है, तो स्क्वायर भी रेक्टेंगल की फैमिली के अंदर ही आता है वो, ठीक है। तो AC इज इक्वल्स टू BD, और उसके बाद क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, डायमीटर है सेम सर्कल के, फिर हम लिख सकते हैं सिंस डायगोनल्स आर इक्वल हेंस इट इज ए रेक्टेंगल। पहला मेथड ये। दूसरा मेथड एक और जो अभी इसने बताया, दूसरा मेथड समझना, बाकी बच्चे सब ध्यान से समझना, वो थोड़ा सा ज्यादा समझने लायक इंपॉर्टेंट है। नहीं, उसको उसका एक की पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर इसकी बात करें, ये जो है एक्चुअल में ये क्या है, ये है एक सेमी सर्कल, समझ में आया ये चीज। और सेमी सर्कल में यहां पर ये जो एंगल सबस्टेंड हो रहा है ना, ये वाला जो एंगल सबस्टेंड हो रहा है ना, ये एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। ये क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि रूल है एंगल सबस्टेंडेड बाय सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अब ये कैसे बना, ये बना थ्योरम 10.8 से। थ्योरम 10.8 क्या बोलता है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो मतलब यहां पर जो एंगल वो सबटेंड कर रहा है, यहां पर ये वाला, एक्चुअली ये वाला आर्क लेना चाहिए था, ये वाला आर्क मुझे मार्क करना चाहिए था, ये वाला आर्क ध्यान दो, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाला, ठीक है, वो रिमेनिंग पार्ट का क्या होगा, डबल होगा। तो ये एंगल कितना बनाएगा, वो 180 बनाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट पे उसका हाफ बनाएगा, मतलब वो कितना बनाएगा, 90 डिग्री। जिससे प्रूफ हो जाएगा ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। उसी तरीके से अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल भी क्या हुआ, 90। बाकी सारे एंगल क्या होंगे, 90 90। हम्म दोनों वाइस वर्सा ट्रू है। जैसे कि जो तू पूछ रहा है मैं समझ गया। जैसे कि ना ये एंगल जो है यहाँ उसका डबल होगा, ये जो एंगल है ना यहाँ उसका हाफ होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज, अगर ये 180 है तो वो 90 होगा, अगर वो 90 है तो ये 180 होगा, दोनों वाइस वर्सा ट्रू है। क्लियर। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये तो हम समझ तो गए हैं। इसको लिखने के लिए हम सबसे पहले, जैसे मैंने यहां पर बताया, गिवन लिखा, फिर हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव। तो क्या प्रूव करना है हमको, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये हो गया। अब इसको रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि जैसे यहाँ हमने बताया ना, ये एंगल 180 है तो वो एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसके लिए सीधा एक नोट पॉइंट आप लिख के रख लो, जो कि एज अ थ्योरम यूज कर सकते हैं हम लोग। तो उसको आप नोट पहले से ही लिख लेना, ठीक है, जिसको आप हम आगे भी कई जगह पे एज अ थ्योरम यूज करेंगे। तो नोट करके लिख लेना, एंगल एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज राइट एंगल, इज राइट एंगल। ये नोट कर लो, एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। और अब आप यहां पर यही लिखोगे सीधा प्रूफ में, एंगल ये एक्चुअली ऐसा लिखना पड़ेगा, एंगल DCB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन आएगा, एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल। समझ में आ गया। सिमिलरली बाकी सारे भी सेम होंगे, तो सिमिलरली क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हेंस ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, सबको क्लियर। पृथ्वी, नीलेश, जयती, क्लियर सबको। यस सर। ओके। नहीं, एंगल 90 डिग्री होने चाहिए, बस खत्म। तो क्या होता है, स्क्वायर तो एंगल की एक स्क्वायर तो रेक्टेंगल की एक फैमिली मेंबर है ना। जैसे कि तेरा पूरा नाम क्या है, शिरीष गौतम, तेरे पापा का नाम क्या है, SN गौतम। अगर तेरे घर में आके कोई बोले मिस्टर गौतम,
तो तुम दोनों में से कोई भी हो सकते हो ना। उसी तरीके से यहां पर रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में ये कॉमन प्रॉपर्टी है कि उसके सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो वो उसी का एक एक सेम फैमिली मेंबर है, ये बोल सकते हैं हम। किसमें? अच्छा, ओके ओके, ठीक है, ये हटा दूं मैं पूरा, जल्दी करना तो। सर हाँ बोल। सर फर्स्ट वाला मेथड क्या है? फर्स्ट वाला मेथड ये था कि हम इस तरह से लिख सकते हैं, AC इज इक्वल्स टू BD, ये लिखेंगे। और रीजन क्या आएगा? डायगोनल ऑफ सेम सर्कल, डायगोनल ऑफ सेम सर्कल। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल होगा। और रीजन में लिख देंगे सिंस डायगोनल्स आर इक्वल। ये डायगोनल नहीं, ये डायमीटर है ना, डायमीटर ऑफ सेम सर्कल, सॉरी, डायमीटर ऑफ सेम सर्कल, इसलिए दोनों इक्वल है। और रेक्टेंगल होगा सिंस डायगोनल्स आर इक्वल। ये दो स्टेप, इसमें भी दो स्टेप में होगा, लेकिन आप ये वाली अप्रोच फॉलो करो, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, यस क्योंकि हम सर। हम रेक्टेंगल को इस वजह से ज्यादा जानते हैं कि उसके सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री, उसके डायगोनल इक्वल होते हैं, ये बहुत कम जानकारी है इस पर, मतलब ज्यादातर उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, हटा दो इसको मैं। अरे जल्दी क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्या गिवन है मुझे समझाओ, और फिगर अगर बनाना है तो बनाओ। हम्म, हटा दो, क्वेश्चन 8 करना है ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना एक बार शिरीष। क्या वो बुक नहीं है? अरे बुक तो ले, चलो जल्दी जल्दी पढ़ो पढ़ो। Okay, if the non-parallel sides of a trapezium are equal, then prove that it is cyclic. तो सपोज यहां पर देखो, मैं एक ट्रेपेजियम बना रहा हूं, ठीक है। ये ट्रेपेजियम दिख रहा है ना सबको? ट्रेपेजियम पता है ना दिखता कैसे? ट्रेपेजियम इस तरह का दिखता है, जिसमें एक जो अपोजिट साइड का पेयर है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पर पैरेलल साइड्स कौन कौन सी? AC और AB और CD, ये पैरेलल साइड्स है। नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी? AD और BC। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नॉन पैरेलल साइड्स कैसी हैं? इक्वल। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा? साइक्लिक। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो पैरेललोग्राम होता तो वो दोनों इक्वल होते, और ये तो दिख ही रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, हाँ एक सेकेंड। तो अगर मैं मान लो इसमें से मैं सर्कल बनाऊं, मान लो मैं सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो क्या सर्कल पास होगा इनमें से? एक बार देख लेते हैं, बन रहा है क्या? देखो तो, कुछ कम ज्यादा करना पड़ेगा। एग्जैक्टली नहीं बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, ठीक, मैंने थोड़ा इक्वल नहीं लिया होगा, हो सकता है। चलो ठीक है। लेकिन ये वाले को साइक्लिक प्रूफ करना है, मतलब इनसे एक सर्कल, ऐसा ऐसा सर्कल पास होगा, ठीक है। ओके, चलो यार उसको समझ लेना, ठीक है, मान लो, हाँ अब ठीक है, ऐसे ही रहना दो, ठीक है। ये सर्कल सर्कल बनेगा, ऐसा हमको मानना है, ठीक है। तो अब इसको साइक्लिक प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए थ्योरम 10.12 देखना पड़ेगा। थ्योरम 10.12 देखो जल्दी से, 10.12 पेज नंबर 183 में। वो थ्योरम प्रूफ करता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक। वो क्या बोलता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल कब साइक्लिक होगा? जब अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो अगर हमको इसको साइक्लिक प्रूफ करना है, तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कि अपोजिट एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। मतलब कि जो टू प्रूव है, उसमें इनडायरेक्टली हमको ये प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री। और अगर ये दोनों का सम 180, तो बाकी दोनों जो बच गए उनका भी सम 180 ही होगा।
क्योंकि सारे एंगल का सम कितना होता है 360। समझ में आ गया? तो ये टू प्रूफ है। अब इसमें गिवन क्या है? गिवन क्या है? तो गिवन में देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ये देखो। और क्या गिवन है? AD इज इक्वल टू BC। ये दो चीजें इसमें गिवन है। यहां तक सबको क्लियर? अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो इसका जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो आपको गिवन में से देखना, सोचना, समझना पड़ेगा कि कैसे हम इन दोनों के एंगल के सम को 180 प्रूव कर सकते हैं। ठीक है? बताओ। कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। हम्म हम्म ये ट्रेपेजियम है, ये दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन एक तरीका है, लेकिन वो काफी बड़ा हो जाएगा एक्चुअली। और कोई अप्रोच? हम्म हम्म। एक मिनट। यहाँ पर जो अप्रोच अभी मुझे समझ में आ रही है वो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन चलो उसी को अभी इनिशियली फॉलो करते हैं। ठीक है? थोड़ा सा लंबा बनेगा, हो सकता है इससे सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन करके। ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन करके कैसे बना सकते हैं हम इसमें? हम एक्चुअल में क्या करेंगे, यहां से एक लाइन बनाएंगे जो कि पैरेलल होगी इसके, इस तरह से। किसके पैरेलल होगी? इसके पैरेलल होगी। समझ में आ रहा है ये चीज? हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया? डीई, डीई ड्रॉ किया है, जो क्या है, पैरेलल है। और ये किसके पैरेलल है? डीई। डीई किसके पैरेलल हमने बनाया? इसके पैरेलल बनाया, बीसी के। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर एक पार्ट ऐड हो जाएगा कंस्ट्रक्शन का। और कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? ड्रॉ, ड्रॉ डीई पैरेलल टू बीसी। क्या यहां तक का स्टेप सबको क्लियर? हम्म अब ये दोनों पैरेलल हैं, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये दोनों तो पहले ही पैरेलल थे, ये दोनों पहले ही पैरेलल थे। क्लियर? मतलब ये जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पैरेललोग्राम, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड्स आपस में क्या है? इक्वल। सॉरी, दोनों अपोजिट साइड्स आपस में क्या है? पैरेलल। पैरेलल है, इसलिए वो क्या होगा? पैरेललोग्राम। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके। तो पहले ये कंस्ट्रक्शन लिख लो और यहां तक का फिगर ड्रॉ कर लो। यहां तक हो गया सबका? ओके। अब इसके बाद ध्यान देना, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि ये दोनों आपस में क्या इक्वल, जिसको मैंने ऑलरेडी यहाँ हाईलाइट करके रखा था। ठीक है? सबका ध्यान सामने होना चाहिए ना, ये दोनों इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। और ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों ये दोनों इक्वल होंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इस वजह से ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? इक्वल। समझ में आया? उसके कारण ये दोनों भी आपस में क्या होगा? इक्वल, क्योंकि वही कंसेप्ट, ये इसका दोस्त है, ये भी इसका दोस्त है, तो ये दोनों भी आपस में दोस्त हो जाएंगे। क्लियर? हाँ। ठीक है, यहां तक क्लियर? इसका मतलब ये जो ट्राइंगल दिख रहा है AED, ये वाला ट्राइंगल कैसा होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो साइड्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल। क्या ये समझ में आया सभी को? ओके। और अगर बात करें यहां पर, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल्स, ये वाले एंगल्स, ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? ये दरअसल कौन से एंगल्स हैं? ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं, वो क्या होते हैं? इक्वल। हमको पता है, हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्लियर ये चीज? तो इस एंगल को अगर मैं x लूं तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? x। और अगर मान लो इस एंगल को y लूं तो ये एंगल क्या होगा?
वाई। समझ में आए ये दोनों क्यों इक्वल और ये दोनों क्यों इक्वल? अब यहां पर अगर देखें तो x प्लस वाई का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। इसका मतलब ये x और ये y का भी सम कितना आएगा? 180। मतलब हो गया प्रूफ कि ये कैसा है, ये साइक्लिक है, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया ना, हमको वही प्रूफ करना था ना। a प्लस सी कितना आएगा? 180। क्लियर हुआ सबको ये चीज? अब इसको लिखेंगे कैसे वो समझना। इसको लिखने के लिए सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन किया, जो मैंने आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के बाद क्या बताया, ये क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम। तो पहले वो मेंशन करना पड़ेगा। हम यहां पर लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल। अभी क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे उसको, डी सी ई बी सी डी। इन क्वाड्रिलेटरल ई बी सी डी। इन क्वाड्रिलेटरल ई बी सी डी लिखा? मेरे साथ साथ में लिखते चलो, इन क्वाड्रिलेटरल ई बी सी डी। अब इसमें लिखो ई बी पैरेलल सी डी। ई बी पैरेलल सी डी। क्यों? क्योंकि ये गिवन था। एंड डीई पैरेलल बीसी। डीई पैरेलल बीसी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया, बाय कंस्ट्रक्शन। समझ में आई ये चीज? देयरफॉर ईबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। इसलिए ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। यहां तक क्लियर सबको? ओके। ये पैरेललोग्राम हमने प्रूफ किया था, और पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद भाई ये साइड को इक्वल बताया हमने, तो साइड को इक्वल बताने का मेंशन करना पड़ेगा ना हमको डिटेल। तो क्या लिखेंगे अब हम? CB इज इक्वल्स टू DE। CB इज इक्वल्स टू DE। रीजन क्या आएगा? हाँ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सिर्फ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिखना गलत हो जाता है, अपोजिट मेंशन करना पड़ेगा। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर यहां तक सबको? तो देखो इधर पे CB इज इक्वल्स टू DE मैंने लिखा। उसके बाद मैंने क्या बताया था? CB इज इक्वल टू AD। वो क्यों? क्योंकि गिवन था। तो यहां पर लिख देंगे CB इज इक्वल्स टू AD, और रीजन में क्या आ जाएगा? गिवन। क्लियर? फिर उसके बाद चाहो तो इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दो। फिर उसके बाद लिख लो बाय 1 एंड 2। बाय 1 एंड 2 DE इज इक्वल्स टू AD। तो DE और AD दोनों क्या हो गए? इक्वल। वही दोस्त दोस्त वाला कंसेप्ट। क्लियर? यहां तक हो गया। अब इसके बाद आगे आते हैं। अब इसके बाद आगे आते हैं। ये करने के बाद अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो, इन दोनों को एक्स लेना, इन दोनों को क्या लेना था? वाई। तो वही कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों एंगल को इक्वल बता देते हैं और दोनों को एक्स लेते हैं। इस एंगल का नाम क्या है? एंगल ए डी ए ई इज इक्वल टू, दूसरा वाला एंगल का नाम क्या? एंगल डी ई ए, दैट इज इक्वल्स टू एक्स। ये दोनों को एक्स लिया। रीजन लिखना पड़ेगा ना क्यों इक्वल है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। समझ में आया? ओके, ये हो गया। अब उसके बाद ये वाई वाई का भी कंसेप्ट लिखना पड़ेगा। तो उन दोनों एंगल्स के नाम भी लिखने पड़ेंगे। तो क्या है? एंगल DEB इज इक्वल टू, दूसरे वाले एंगल का नाम क्या? एंगल DCB, और इज इक्वल टू वाई लिखा। रीजन क्या आएगा यहां पर? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहां तक क्लियर? ओके, ये हो गया। ये दोनों होने के बाद अब हम आते हैं आगे। अब इधर पे ध्यान रखना। ये दोनों को करने के बाद मैंने क्या बताया था? x प्लस वाई कितना होगा? 180। x प्लस वाई कैसे 180? और क्यों इन 180? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से। तो यहां पर हमको एक्चुअल में x प्लस वाई नहीं लिखना चाहिए, हमको ऐसा लिखना चाहिए, DEA DEB इज इक्वल्स टू 180। तो ऐसे लिखेंगे, एंगल DEA प्लस एंगल DEB इज इक्वल्स टू 180, और रीजन में आएगा LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या ये समझ में आया? अब भले ऐसा लिख दो कि DEA की वैल्यू, देखो बिना एक्स और वाई लिए बनाया जा सकता है, वो सिर्फ मैं समझाने के लिए करता हूं। जैसे DEA है, DEA की वैल्यू क्या है? तो DEA की वैल्यू क्या है? एक्स। तो चाहो तो एक्स लिखो, या चाहो तो सीधा ये लिख दो। समझ रहे हो? तो सीधा ये लिख दे तो भी चलेगा।
तो सीधा ये लिख देते एंगल DAE, ये लिख देता हूं, समझ में? प्लस अब उसके दूसरा जो पार्ट है उस पर फोकस करो, दूसरा पार्ट मतलब ये वाला DEB। DEB की वैल्यू क्या है? y, या y लिखने की बजाय ये लिख दो, मतलब DCB, एंगल DCB, समझ रहे हो? दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 180। अब देखो DAE कौन सा है? DAE एक्चुअल में ये एंगल के बारे में बोल रहा है। DCB वो कौन सा एंगल है? वो ये वाला। तो यही दोनों एंगल का सम कितना आ गया? 180 डिग्री। ये एक्चुअल में है एंगल ए, जिसको यहाँ पर टू प्रूव में मैंने एंगल ए लिखा है ना। ये सिंपली क्या बताता है? एंगल ए। प्लस ये जो है ये कौन सा एंगल? सी। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 180 डिग्री। क्लियर? अब एक्स और वाई मैंने समझाने के लिए लिया था। मैं अगर बिना एक्स और वाई के तुम लोगों को समझाता ना तो ज्यादा मुश्किल होता तुम लोगों को समझना। ठीक है, इसलिए मैंने एक्स और वाई लिया। अगर तुम लोगों को एक्स और वाई लेके सॉल्व करना इजी लगता है वैसे कर लिया करो। ठीक है, अब इसके बाद ये स्टेप के बाद अब हमको फाइनली एक कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। वो स्टेटमेंट क्या होगी? करेक्ट। Since sum of opposite angle is 180, hence ABCD is a cyclic quadrilateral. तो ये कंक्लूजन रिमार्क रहेगा। Since sum of opposite angles of quadrilateral ABCD is 180 degree, therefore ABCD is a cyclic quadrilateral. समझ में आ गया? दैट्स इट, ये है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 9 चेक करो जल्दी से। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उसका फिगर ड्रॉ करने में हालत खराब हो जाएगी। ये हटा दो मैं पूरा। बचा तो नहीं था ना किसी का? बचा है क्या? जल्दी बना। ये वाला तो हो गया होगा ना, इतना हो गया होगा ना? नहीं मैं कर लेता एक्चुअली, लेकिन उसका कलर ठीक नहीं आता है ना। नहीं मैं इसको बनाऊंगा और तुम लोग भी बनाओगे। एक्चुअली बनाना तुम लोगों को भी सीखना चाहिए इसको। है फिगर बनाने का। हम्म। बस। कौन? तो क्यों ऐसा हुआ? कितने गलत हुए? एक बार आंसर शीट में को दिखाएगा, दिखाना। मतलब तो देखा तो क्वेश्चन पेपर में बता देना कौन कौन सा गलत हुआ तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, और बाकी हाईएस्ट कितना गया? हाईएस्ट तेरे से ऊपर कितने लोगों का गया? अरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे जिन्होंने तेरे से ज्यादा स्कोर किया, ये पूछ रहा हूं मैं। 2। अच्छा ठीक है, ये हो गया, हटा दो मैं। अरे मैं तो ऐसा नाम बहुत कम सुना हूं तेरे स्कूल का, इजी होगा मैं सोचा है। ओके चलो फिगर ड्रॉ करें नेक्स्ट क्वेश्चन का। ध्यान देना, सबसे पहले फिगर आप लोग साथ में ड्रॉ कर रहे हो तो पहले एक बड़ा सर्कल इस तरह से बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक छोटा सर्कल इस तरह से, ये छोटा सर्कल। ठीक है, ये दोनों बना लो जल्दी से। ठीक है, ये हो गया सबका। हम्म। अरे राउंडर राउंडर से नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा, ऐसे ही हाथ से बनाना। क्या है ना वो जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम लोगों का अपने आप बनने लग जाएगा। पहले जब मैं नया नया पढ़ाना चालू किया था ना तो अभी अभी तो ये मेथड है, पहले थोड़ी ना होता था, तो सर्कल ठीक से बनता नहीं था। प्रैक्टिस करते करते आ गया। और उसका एकदम अच्छा तरीका पता है कि आप एकदम हल्के हाथ से पहले एक बार हल्के हाथ से इस तरह से करो। ठीक है, अब हो गया वो सब डिस्कशन छोड़ो। हो गया यहां तक सबका?
दो सर्कल्स बन गए। अब इसके बाद देखो पॉइंट्स मार्क करो। सबसे पहले आप ए बी डी देखो, फिगर में देखो, जल्दी से फिगर देख रहा है बुक में, इसमें ए बी डी ये 3 पॉइंट देखो, ए बी डी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इन तीनों पॉइंट्स को इस तरह से बना देते हैं। पहले तो ये ए बी डी इस तरह से, देखो एक स्ट्रेट लाइन से इस तरह से ज्वाइन हो गए, ठीक है, ए बी डी। फिर उसके बाद और कौन सा इस टाइप का कोलिनियर है, पी बी क्यू, दिख रहा है पी बी क्यू, पी बी क्यू, ये हो गया पी बी क्यू। ए बी डी ये पी बी क्यू, क्या बोल रहा है प्रखर? यहां तक क्लियर सबको? इसके बाद ए बी डी पी बी क्यू के बाद देखो पॉइंट सी को, देखो पॉइंट सी, पॉइंट सी को किससे किससे उसने ज्वाइन किया है? पॉइंट सी किससे किससे ज्वाइन है उसको मार्क करो। सबसे पहले किससे ज्वाइन है? पी से है, ये पी से ज्वाइन हो गया। ए से है क्या? डी से है और क्यू से है। सबसे ज्वाइन है क्या? सी। यहां तक हो गया सबका? चेक करो। तो यहां हमने ये सारा फिगर ड्रॉ कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्या है वो ड्रॉ करने इसलिए भी मैं बोलता हूं क्योंकि उससे ना क्वेश्चन समझ में आता है कि क्वेश्चन में कहां पर क्या चीज है, नहीं तो फिर देखते नहीं बुक में बच्चे। स्टार्ट करें क्वेश्चंस? हाँ, तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। सबसे पहली स्टेटमेंट, और फिगर को भी सामने देखते जाना। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी, देखा? थ्रू पॉइंट बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी पी बी क्यू आर ड्रॉन। तो ए बी डी पी बी क्यू ये दो लाइन बनी, दिख गया? टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी पी क्यू, तो ये ए डी पे और पी बी क्यू पे सर्कल को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, मतलब पूरा फिगर डिस्क्राइब किया है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? एंगल ए सी पी, तो कहां पर है एंगल ए सी पी? पहले वो देखो, ए सी पी मतलब वो किस एंगल के बारे में बात कर रहा है? इस वाले एंगल के बारे में। क्लियर? एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, तो क्यू सी डी मतलब ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, आपको प्रूफ करना है। समझ में है? क्लियर? ये दोनों एंगल्स आइडेंटिफाई कर लिया जिनको इक्वल प्रूफ करना है। हाँ, अब इधर पे ध्यान देना। मान लेता हूं मैं ये वाला एंगल एक्स है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये एंगल और ये एंगल में रिलेशन हमको डायरेक्टली दिख नहीं रहा है। आप ना इस वाले आर्क को देखो, ये वाला आर्क 90 कहीं कुछ प्रूफ नहीं करना है। सही बोल रहा है। अरे भाई इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, समझ गया? सबको क्वेश्चन तो क्लियर है ना क्या करना है? इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। अब यहां पर ये वाला आर्क देखो, ये आर्क दिखा? ये यहां पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, यही आर्क यहां पर भी वही एंगल सबटेंड करेगा। देखो वो सेम आर्क है यहीं पर, यहां दोनों जगह पे सेम एंगल सबटेंड करेगा। रीजन क्या है? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सबसे स्टार्टिंग में मैं यही वाला चीज बताया था, देखो ये वाला सर्कल याद करो, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। जैसे ये वाला जो आर्क है, ये वाला यहां जो एंगल सबटेंड कर रहा है, यहां भी वही एंगल सबटेंड करेगा, यहां भी वही एंगल सबटेंड करेगा। याद आया ये चीज? तो बस वही चीज अप्लाई होगी इस जगह पे।
इस जगह पे वही चीज अप्लाई होगी। तो इसका मतलब क्या, अगर ये वाला एंगल x बन रहा है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, x बनेगा। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? ये वाला आर्क यहां जो एंगल सबटेंड कर रहा है, यहां पर भी सेम एंगल सबटेंड। अब ये एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। क्यों x होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? अब इसके बाद यहां ध्यान देना, ये वाले आर्क को देखो, ये वाला आर्क, ये आर्क यहां पर कितना एंगल बना रहा है, x। तो ये वाला आर्क यहां पर भी उतना ही एंगल बनाएगा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, x होगा। समझ में है कि नहीं ये चीज? तो वही कंसेप्ट यूज हुआ। ये जो है इसका दोस्त ये होगा, ये दोनों दोस्त होंगे। क्यों होंगे? सेम आर्क जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये दोनों भी आपस में दोस्त होंगे। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ रहे हो ना? ये वाले और ये वाले दोस्त होंगे। क्यों? सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। समझ में है कि नहीं ये चीज? तो बस हो गया प्रूफ। अब इसको लिखोगे कैसे? इसको लिखोगे कैसे तो मैं लिखवा रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये अब x मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था, लेकिन आपको x लेके लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इजी लगता है तो कर लेना। वैसे जैसे ये वाला को ये वाले के इक्वल पहले मैंने बताया, तो इस एंगल का नाम क्या था, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू, किसके इक्वल बताया, एंगल ए बी पी। ए सी पी ए बी पी इक्वल, रीजन क्या है, angles on the same segment of a circle, on the same segment of a circle। क्लियर? ये हो गया। अब इसके बाद हम एबीपी पे गए। एबीपी, तो एबीपी किसके बराबर है, देखो डीबीक्यू के। तो हम क्या लिखे, एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू एंगल डी बी क्यू। एबीपी इज इक्वल्स टू डीबीक्यू। एंगल एबीपी इज इक्वल्स टू एंगल डीबीक्यू। क्लियर? तो यहां पर इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो, क्योंकि एबीपी, ये एबीपी आ गया और ये डीबीक्यू के इक्वल। तो डीबीक्यू के इक्वल क्यों है, इसमें रीजन लिखना पड़ेगा। तो रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर हुआ ये चीज? फिर उसके बाद ये जो डीबीक्यू है वो किसके इक्वल है, डीसीक्यू के। तो यहां पर लिखेंगे एंगल डी बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल डी सी क्यू। ये दोनों इक्वल हो गए। अब डीबी क्यू डीसी क्यू ये दोनों क्यों इक्वल है, हाँ ये इसके इक्वल। तो इसका रीजन वही आएगा जो ऊपर वाले का रीजन था, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये सेम रीजन। समझ में आई ये चीज? अब इसको देखो, मैच करो। ये वाला जो है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला जो है इसके इक्वल है, ये वाला जो है वो इसके इक्वल है। मतलब पहला और आखिरी वाला ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, इसको इक्वेशन 3 दे दो और सीधा ऐसा लिख दो, बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी क्यू। यही प्रूफ करना था। ठीक है, बस हो गया। आया समझ में? हम्म 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 इसको इसको देखो, एक मस्त एग्जांपल से बताता हूँ, एक मस्त एग्जांपल से। तो कौन से स्कूल में पढ़ता है, तू कौन सी स्कूल में पढ़ता है, केपीएस सोरान। तो मान लो ये अक्षत है, ठीक है, और ये मान लो अभिमन्यु है। तो अक्षत और अभिमन्यु दोस्त है, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, अब अभिमन्यु और काव्य ये दोनों दोस्त हैं, क्योंकि दोनों का घर क्या है, आसपास, तो इसलिए इन दोनों दोस्त हैं। और काव्य और शिरीष ये दोनों दोस्त हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो इसलिए अक्षत और शिरीष भी क्या हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे। समझ में आएगी नहीं? अच्छी स्टोरी बनाएगी नहीं? है ना, ऐसे ही कम कॉम्बिनेशन। तुम दोनों आसपास में रहते हो घर के, पहले से जानते हो, भले एक स्कूल में नहीं हो। तो बस उसी टाइप की स्टोरी। क्लियर? हटा दो इसको पूरा मैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 10। 10.6 देखते हैं। तुम लोग बोलोगे तो बाद में कर लेंगे, तुम्हारे स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देना, स्कूल वाले जिस टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे उस टाइप के मैं करा दूंगा। ये हटा रहा हूं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ना। कौन पढ़ रहा है क्वेश्चन? पहले सब बच्चे पढ़ लो, मैं 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ो। बताओ। नहीं, कोई भी हो सकता है, मैं राइट एंगल बना दे रहा हूं। ठीक है, देखो, मान लो ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल के दो साइड्स को डायमीटर लेके हम सर्कल बना रहे हैं। जैसे मान लो मैंने इस वाले साइड को डायमीटर लेके इस तरह से एक ट्राइंगल बनाया, ये सर्कल बनाया, क्या ये दिख रहा है? थोड़ा उतना अच्छा नहीं बना है वो डायमीटर, नहीं एक्चुअली डायमीटर नहीं दिख रहा था वो, इसलिए। हाँ, अभी दिख रहा है, ये डायमीटर दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये ट्राइंगल लिया पहले, उसके एक साइड को एज ए डायमीटर लिया और सर्कल बना दिया। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। एक और दूसरे साइड को भी डायमीटर लेके एक दूसरा सर्कल बनाओ। अब दूसरा साइड मान लो मैं ये वाला ले रहा हूं, इसको भी लेके मैं एक और इस तरह से क्या बना रहा हूं, एक और सर्कल बना रहा हूं। बन रहा है ये सर्कल, देखो यहां पर ये इसका डायमीटर है। तो ये दोनों सर्कल जहां पर कट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट तीसरी साइड पे फॉल करेगा। ये आपको प्रूव करना है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? इधर देखो, इधर देखो, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की मैंने एक साइड को लिया और इसको मैंने लिया डायमीटर, इसको डायमीटर लेके मैंने एक सर्कल बनाया। तो वो सर्कल कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब दूसरी साइड लिया, ये वाली दूसरी साइड, इस साइड को भी डायमीटर लिया और एक और नया सर्कल बनाया। तो जो नया सर्कल बनेगा वो ऐसा दिखेगा। क्लियर? अब ये दोनों सर्कल जहां पर कट कर रहे हैं, वो दोनों सर्कल कहां पर कट कर रहे हैं? एक तो यहां पर कट करेंगे जो कॉमन पॉइंट होगा, और दूसरा जो पॉइंट होगा जहां वो कट करेंगे, वो वाला पॉइंट थर्ड वाली साइड पे लाई करेगा। ये आपको प्रूफ करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है, पढ़ो ना उसको। वो 30 सेकेंड की वैल्यू तुमने नहीं की, उसमें लिखा है। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन सभी को? ओके, तो अब कैसे इसको प्रूव करेंगे उस पॉइंट पे आते हैं। थर्ड साइड, इंटरसेक्शन ऑफ दी सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पहले वाले जो ये जो ट्राइंगल जो हमने बनाया था, इनके साइड्स की मार्किंग कर देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये वाला वर्टेक्स की मार्किंग कर देते, ये हो गया सी। क्लियर ये चीज? अब ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां ये दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को हम एक काम करते हैं, उस पॉइंट को मार्क कर देते हैं ई, डी मार्क करते हैं, इस पॉइंट को क्या मार्क करते हैं? डी। ओके, अब हम एडी को ज्वाइन करते हैं, एडी को ज्वाइन कर देते हैं, एडी को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हो गया, यहां तक क्लियर? अब आपको प्रूफ ये करना है कि पॉइंट डी जो है वो बीसी पे फॉल करेगा, बीसी पे लाई करेगा, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर ये चीज? अब इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये जिसको मैं अभी इस तरह से हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान देना। ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या बन रहा है? सेमी सर्कल बन रहा है। और यहां पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री बनेगा? एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज राइट एंगल, मैंने नोट करवाया था, याद आया? तो उस वजह से ये वाला एंगल जो बनेगा, ये वाला एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज? सिमिलरली
अगर आप इस वाले पार्ट पे फोकस करोगे, इस वाले पार्ट पे ध्यान देना, इस वाले पार्ट पे, तो ये वाला पार्ट भी क्या बन रहा है, सेमी सर्कल। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल भी कितना होगा, यहां पर ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। समझ में है? रीजन सेम, एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अब ये 90 और ये 90, तो दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। इसका मतलब सी डी ए और बी डी ए दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा सीडीबी, जिससे प्रूफ हो जाएगी कि जो पॉइंट डी है वो सीबी पे लाई करेगा। नहीं है समझ में? क्योंकि ये एंगल कितना बना, 180 डिग्री। ये 180 डिग्री बना, मतलब सीडीबी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। वो स्ट्रेट लाइन होगा, इसका मतलब क्या है, सी और जब बी को ज्वाइन कर रहे हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। देख इधर पे, देख यहां पर एंगल सी डी ए कितना आया तेरा, एंगल सी डी ए 90। एंगल बी डी ए ये कितना आया, 90। समझ में है? जब दोनों को ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में तो 180 होगा, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, एंगल सी डी ए प्लस एंगल बी डी ए, ये आ गया। समझ में है? ये कितना है, 180। अब इन दोनों का सम 180 है, इसका मतलब क्या है, एंगल सी डी ए और बी डी ए दोनों को मिला के क्या बनेगा, एंगल सी डी बी। ये बनेगा एंगल सी डी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 180। इसका मतलब जो पॉइंट डी है वो किस में आ रहा है, पॉइंट डी सीबी में आ रहा है। और पॉइंट डी क्या है, दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। तो प्रूफ हो गया कि दोनों का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट किस में आएगा, सीबी में आएगा, जो कि ट्रायंगल की थर्ड साइड है। समझ में आया? तो ट्रिकी है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, इसको प्रूव करना। तो इसको बताऊं आगे फिर मैं, ये फिगर वगैरह तो हमने बना लिया, अब इसको लिखेंगे कैसे वो चीज समझना। ये वाला पार्ट अभी हटा देता हूं। अब इसमें आपको पहले ना पूरा गिवन में स्टेटमेंट पूरे लिखने पड़ेंगे। लेट अस कंसीडर ए ट्राइंगल एबीसी and we have drawn a circle as diameter with AC and another circle taking diameter AB। जो पूरा हमने कंस्ट्रक्शन किया ना, आपको उनके स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। and let the two circle intersect at point D। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट गिवन में आएगा। लिखवाऊं क्या? लिख लो लिख लो। consider a triangle ABC, consider a triangle ABC and two circles with diameter AC and AB intersecting each other at D, intersecting each other at D। लिखा सबने? ये पूरा गिवन है। अब टू प्रूव में क्या लिखेंगे, लिखो, यस, टू प्रूव में लिखना D lies on CB या BC, जो भी, D lies on CB। ठीक है, अब इसके बाद लिखोगे प्रूफ। तो प्रूफ में आप लिखोगे सबसे पहले ये एंगल, ये वाला लिखो, एंगल सी डी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सी डी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे, एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल, क्लियर? फिर उसके बाद इसको मार्क कर लोगे इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, एंगल बी डी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और रीजन रहेगा सेम, एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल। समझ में आया? ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। नीलेश तो बना रहा है, जयती? यस सर। ओके।
ये आ गया इक्वेशन 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन सॉरी 1 प्लस 2, एंड नहीं प्लस, बाय इक्वेशन 1 प्लस 2। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, एंगल सी डी ए प्लस एंगल बी डी ए, और राइट साइड में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज? सी डी ए बी डी ए क्या हो गया 180। इसका मतलब एंगल सी डी बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180। ठीक है, हेंस डी लाइज ऑन बी सी। इससे प्रूफ हो गया कि डी किस पे लाई करता है, बीसी पे। ठीक है, therefore the two circle intersect on the third side of triangle ABC, on the third side of triangle ABC। प्रूफ लिखा नहीं है तू, कहाँ लिखा दिखा, ट्राइंगल एबीसी रेगुलर क्यों नहीं आता है? ओके, हो गया सबका? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर, अच्छा 12 पहले कर लेते, क्वेश्चन नंबर 12। या आज यहीं पर एंड करें क्लास, बाकी बाकी दो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे क्या? स्कूल के समय पिकनिक में एक बार बस गया था मैं तो स्कूल से पिकनिक में पूरी, जब मैं क्लास 9th में था।